एक नई बहस छिड़ी हुई है। कोलकाता रेप केस में एक नया ट्विस्ट आया सामने। अब जो वहाँ का आरजे कर कॉलेज का प्रिंसिपल था वो भी रडार में आ गया है सीबीआई की। उसका भी लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है अलॉन्ग विद द मेन एक्यूज्ड। अब बात यहाँ आती है, ये सब हो रहा था कोलकाता में। कोलकाता एक स्टेट है जिसकी खुद की पुलिस है, सब कुछ वहाँ की सीएम के हाथ में है। बावजूद इसके जब इंसिडेंट हो जाता है, पुलिस ने एफआईआर में कम से कम 15-20 घंटे लगाए। उसके मॉम एंड डैड को लड़की के ये बताया कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है। कितने शर्म की बात है, वहाँ की पुलिस उनके मॉम डैड को झूठी अफवाह दे रहे हैं। लड़की का रेप होता है, गैंग रेप होता है, पता नहीं कौन ये हफ्सी थे, जानवर थे। राजनीति इस पे भी हो रही है। शर्म आनी चाहिए हम जैसे लोगों पे। पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशन में लाते हैं कि हमारे लिए कुछ करें, बट वो ऐसी गंदी राजनीति करते हैं क्योंकि एक नॉर्मल लड़की, एक डॉक्टर थी, MBBS। क्या कसूर था उसका? वो बेचारी अपनी जॉब कर रही थी हॉस्पिटल में। बावजूद इसके वहाँ की पुलिस इतनी घटिया है। सुसाइड केस बताया। ये तो जब उस पे पुलिस पे या सीएम पे प्रेशर बना तो उन्होंने जब पोस्टमार्टम कराया तब साफ हुआ गैंग रेप हुआ है। आंखों में से खून, बॉलर ये जो इसकी शोल्डर है ये टूटा हुआ था, सर में फ्रैक्चर था, कई जगह फ्रैक्चर था, प्राइवेट पार्ट्स की बहुत बुरी हालत थी। कैन यू इमेजिन? और वो एक वॉलंटियर था कोलकाता के हॉस्पिटल में। दैट्स अ रीज़न कि ममता बनर्जी उसे बचा रही हैं। शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं। किसके लिए? किसको दिखाने के लिए? तेरे से ऊपर वहाँ पे कोलकाता में कोई नहीं है। अब तू ये भी मोदी के मन दे कि मोदी की गलती है, अमित शाह की गलती है। ममता दीदी, एटीट्यूड भरी ममता दीदी, क्या हो गया है? नहीं संभल रहा, छोड़ दो। वाई यू आर कॉजिंग अनरेस्ट? एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है वहाँ की पुलिस पे, सीएम पे, प्रशासन पे। कहाँ गए वो सब लोग? जब रेप हो रहा था कोई नहीं था हॉस्पिटल में। सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? कैसा हॉस्पिटल है जहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं है? उसके बाद आपने फौज खड़ी कर दी पूरी। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 21 वकील खड़े करे ममता दीदी ने ये साबित करने के लिए दैट वाज अ सुसाइड। और लड़ कौन रहा था? होनहार कपिल सिब्बल। कोर्ट की टिप्पणी आई बड़े शर्मसार कि उन्होंने 30 इयर्स के करियर में नहीं देखा ऐसा हादसा। पुलिस क्या कर रही थी? सब रडार में है। प्रिंसिपल जो वहाँ का था वो भी आ गया है। कितने शर्म की बात है। आज भी हम कैंडल लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। इतना टाइम हो गया है। बार बार उसके बाद उत्तराखंड में, अयोध्या में क्या सजा है रेप के लिए? लाइफ इम्प्रिजमेंट। जब हमारे देश में एक मोमडन का रेप हुआ था जो कि प्रेग्नेंट थी, जब 11 लोग छूट करके आए, कुछ बेवकूफ़ हिंदूवादी कट्टर उसको लड्डू खिला रहे हैं, उसको हार पहना रहे हैं, उसकी आओ भगत कर रहे हैं। शेम ऑन दोस इडियट्स। तुम एक मैसेज क्रिएट कर रहे हो। क्या मैसेज देना चाह रहे हो? तुम्हारी भी तो बहू बेटियां है, तुम्हारी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड हो सकती है। ऐसे देश में जहाँ पे बलात्कारियों को पेरोल पे पेरोल मिल रही है 21 दिन में, एक साल में कितनी बार बाबा राम रहीम बाहर आ चुका है? कितनी बार बाहर आके वो क्या वो प्रवचन कर रहा है? और ऊपर से उसके नाम पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमारे पापा जी को छोड़ो। तुम्हारा पापा बलात्कारी है, तुम्हारा पापा मर्डरर है, जेल काट रहा है। तुम्हें वो प्रवचन नहीं देगा, तुम्हें वो प्रवचन या कुछ अच्छी चीज नहीं सिखाएगा। ये जरूर सिखा सकता है कि उसने क्या करा, कब करा, कैसे करा, जो कि बड़ी घटिया बात है। आसाराम बाहर है। कितने शर्म, डूब मरने वाली बात है हम लोकल इंडियंस के लिए। वैसे तो हम थर्ड इकॉनमी का बूम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, हम ग्रेट मेजॉरिटी हैं। कद्दू की मेजॉरिटी है। कद्दू के यहाँ पे फीमेल्स की सिक्योरिटी है। आए दिन यहाँ पे बलात्कार हो रहा है, लड़के सेफ नहीं है। वो इंसिडेंट भी हो रहा होगा जहाँ 2 के कपल ने, शर्म आती बताते हुए भी, उसने आत्महत्या कर ली उस इंसिडेंट के बाद। ये हमारा इंडिया है।